Hello students, welcome back to my channel GVDB Math Tutorial, and today we will discuss about percentage. So let's start it. So 1 out of 100 can be denoted as mathematically percent. Okay, something divided by 100 is called percentage. So here similarly we will find 3 by 100 means 3 out of 100. 3 divided by 100, it can be written as 3%. Also 51 by 100 means 51 out of 100. So here also 51 is divided by 100. So it can be written as 51%. So something divided by 100 can be represented as percentage. So here we can conclude that something is divided by 100 is called percent. In place of percent, we can use 100. Something by 100 can be written as percent. In opposite case, we can also conclude that percentage is defined as something divided by 100. So in place of percentage, we can write division by this is the symbol of division. This is the symbol of division. Something divided by 100. 1 by 20. So 5% generally means 1 by 20. Similarly, we can write 8%. So here also 8 in the place of percent we can write as division by 100. 2 by 25. Okay. So generalizing the basic idea, basic concepts of percentage, we can easily make a formula like if we break x%, we will get x by 100. In place of percentage, we can write some x divided by 100. Okay. So there are बहुत सारा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है आपका वर्कशीट नंबर पे जे कोई नंबर कोई ऐसे कोई परसेंटेज को फ्रैक्शन ऐसे कोई परसेंटेज को ब्रेक करो, कोई इसको ब्रेक करके फ्रैक्शन या कोई नंबर बनाओ. ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ सकता है आपके एग्जाम में कि कोई भी ऐसे परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज को ब्रेक करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो हमने सीख लिया कि कैसे परसेंटेज को ब्रेक करते. कैसे, इसका जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज एनी नंबर. तो x%, इसको जब ब्रेक करेंगे हम परसेंट को क्या निकलेगा, x बाय 100. x बाय 100 क्यों हुआ, इन प्लेस ऑफ 100 सॉरी परसेंटेज वी कैन राइट the number is division. This is the symbol of division. This is the symbol of division. So division by 100. So this is the basic formula of breaking any percentage of any number. Okay, how to make percentage. So at first consider 5. इसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 5 को. तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 by 1. इसके बाद हमको क्या चाहिए परसेंटेज बनाने के लिए, जो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है 5 by 1. इसका डिनोमिनेटर प्लेस में क्या है 1 है, लेकिन हमको क्या चाहिए परसेंट बनाने के लिए 100 चाहिए. इसलिए 5 into 100, सिमिलरली 1 into 100. न्यूमिनेटर प्लेस पे क्या हुआ 500
डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या हुआ 100, इसको हम लिख सकते हैं 500%। ओके, सिमिलरली we consider 11 to make it percent. Similarly, it can be written as 11 by 1. In this fraction, here also we can see that क्या देख सकते हैं डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या है 1 है, तो हमको 100 चाहिए, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ 1100%। So looking these examples to make 5 and 11 as percentage, we can see that 5 की क्या देख सकते हैं क्या हुआ 500%। 11 के जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंट में क्या होगा 1100%। कैसे पाएंगे, सिंपली जस्ट 5 इंटू 100 करके क्या पाएंगे 500%। सिमिलरली 11 इंटू 100 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या पाएंगे 1100%। So generalizing this concept, we can make any number as percentage just by multiplying 100। इसलिए इस फॉर्मूला को हम जब डेवलप करेंगे कोई भी नंबर को परसेंटेज कैसे बनाएंगे, तो एक सपोज एक नंबर है, इसको हम परसेंटेज बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं सिर्फ x इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज साइन यूज करेंगे। क्या हुआ 100x%। So the basic formula is to make any number as percent is to just multiply with 100। ओके, क्या करना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जस्ट क्या करेंगे, हम उसको परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है 2/3 इसको परसेंट में कन्वर्ट कर, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, सिंपली ये भी एक नंबर है 2/3 क्या है एक नंबर है, इसके साथ क्या करने पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, x को हम अगर परसेंटेज बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला था हम लोगों का 100 इंटू x, तो सिंपली इधर भी सेम फॉर्मूला लागू होगा 2/3 इंटू 100 और परसेंटेज। जब भी हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे डान साइड पे क्या लिखेंगे परसेंटेज साइन लिखेंगे, तो क्या हुआ 200/3%। ओके, तो इस फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोले तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट टू वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100 एंड वी विल गेट द रिजल्ट। ओके, सिमिलरली if someone asks to us to make 5/7 as how many percent, तो क्या करना पड़ेगा, हमारा रूल्स क्या है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम 5/7 इंटू 100 और राइट साइड पे क्लिक साइन लिख देंगे, परसेंटेज का साइन लिख देंगे, क्या हुआ 500/7। ओके, तो कुछ नहीं है, सिंपल बस फंडा है, क्या करना पड़ेगा, जस्ट टू मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, make the ratios as percentage। ओके, सपोज हमको एक रेशियो दे दिया है 5/5:6, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो क्या हम जानते हैं 5:6 को हम क्या लिख सकते हैं 5/6, तो सिंपली एक 5/6 एक फ्रैक्शन हो गया है, इसको अगर फ्रैक्शन बनाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100, 5/6 इंटू 100 ये हो गया।
बात नहीं है। ऐसे भी कोई भी अगर हमको रेशियो दे देगा तो रेशियो का हमको एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हम पा जाएंगे। ठीक है। Now there is another kind of questions like 2 mixed with 1/3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या होगा, 2 × 3 6 7/3 हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी 7/3 को कुछ नहीं सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हमारा परसेंटेज चला है 700/3% हो गया। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर कोई परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने को बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है देखेंगे। 5% इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इट इन डेसिमल नंबर। ओके, मतलब 5% जो है इसको हमको क्या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5% को हम क्या कर सकते हैं, 5% अगर इसको उठा देंगे तो क्या होगा, डिवीजन करना पड़ेगा 100 से, तो क्या हो गया है 5/100। और हम क्या जानते हैं, ये 2 0 है इसलिए क्या होता है, पॉइंट किधर से मूव करेगा, लेफ्ट से। अगर डिवीजन होगा तो पॉइंट किधर मूव करेगा, लेफ्ट से मूव करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो किधर मूव करेगा, पॉइंट राइट से मूव करेगा। अच्छा, पहले हम जानेंगे तो 5 जो हम इधर पे है, इधर पॉइंट 5 के पास पॉइंट किधर है, तो 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे 5.00 डॉट डॉट। एनी नंबर कैन बी रिटन एज, सपोज एनी नंबर x इज एनी इंटीजर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x.00। x क्या है, इंटीजर है, x इंटीजर है, तो इस इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, x.00। सपोज और भी एग्जांपल ले सकते हैं, -8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8.00। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट किधर है, एक्चुअली 5 मतलब पॉइंट किधर है, 5 पॉइंट राइट साइड पे होता है। ओके, तो पॉइंट इधर क्या है, 100 से डिवीजन है, इसलिए पॉइंट किधर मूव करेगा, लेफ्ट से मूव करेगा। कौन कितना घर मूव करेगा, 2 घर, 1 0 कितना है, 1 2, तो 2 घर मूव करेगा। तो क्या होगा, 5 1 घर हो गया है, ए 1 घर हो गया, और एक घर जाएगा, एक घर जाने के लिए क्या होगा, इधर 0 देना पड़ेगा, तो 0.05 क्या हो गया, 0.05। फिर भी अगर हम लोग बोले ऐसे 25%, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। तो इधर हम देख सकते पॉइंट किधर है, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 0.25। ये 100 ये डिवीजन साइन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये डिवीजन, बाय का मतलब होता है डिवीजन। तो 100 से डिवीजन है, 2 डिजिट है, 2 0 है, तो 2 0 के लिए पॉइंट राइट साइड में पड़ेगा 0.25। ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत सारा है, तो मैं आशा करता हूँ तो आप स्टूडेंट आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, 25% of them are boys. How many students are girls? Sorry, girls in your school. Okay, मैं और लिख नहीं लिख रहा हूँ, और in your school। तो क्या करना पड़ेगा, तो एट फर्स्ट लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 60। इसके बाद बॉयज कितना है, बॉयज 25%, 25% ऑफ टोटल
25% अगर उठा देंगे तो क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा 100 इंटू टोटल स्टूडेंट्स कितना, टोटल स्टूडेंट्स 16, तो कितना हो गया, बॉयज बॉयज 25% था, उसको अगर हम परसेंटेज को ऐसे उठा देंगे तो क्या होगा, टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, बॉयज का 15 हो गया, ठीक है। फिर गर्ल्स को निकलेंगे तो गर्ल्स कितना होगा, 16 माइनस 15 इक्वल टू कितना हुआ, 45। ओके, हाउ टू मेक, इस चैप्टर में क्या जाना, हाउ टू मेक परसेंटेज और क्या, हाउ टू ब्रेक परसेंटेज, और परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का अगर समराइज हम लोग करेंगे तो क्या निकलेगा, परसेंटेज क्या होता है, हाउ टू मेक परसेंटेज, और परसेंटेज को कैसे ब्रेक करते हैं। ओके, तो एट फर्स्ट परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है 100 के रिस्पेक्ट में कितना क्वांटिटी हमको चाहिए। ओके, जैसे 5/100 पहले हमने डिस्कस किया, तो कितना लिया, 5 लिया आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज क्या होता है, ये परसेंटेज का मतलब होता है हमको वही चीज़ लेना पड़ेगा, कितना, आउट ऑफ 100 के रिस्पेक्ट में हम जितने चीज़ लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। ओके, परसेंटेज इज नथिंग बट वी हैव टू टेक सम क्वांटिटी रिस्पेक्ट टू 100। ओके, हाँ, फिर आएंगे हाउ टू मेक परसेंटेज। तो परसेंटेज को बनाने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सिंपली 100 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्या, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाउ टू ब्रेक परसेंटेज क्या करेंगे, जस्ट 100 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो परसेंटेज ओरिएंटेड तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आप समझ नहीं रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और उससे कमेंट में लिख देंगे कौन सा टॉपिक्स किस पॉइंट पे आप समझ नहीं पाए। ओके, टिल देन थैंक यू।